दूर हटाएं। जय हिंद, जय भारत माता की आवाज कम आई। भारत माता की महाबाल मिश्रा की बहुत एक क्रांतिकारी और जुझारू कहूं, क्रांतिकारी कहूं, आज आम आदमी के अध्यक्ष के रूप में और दिल्ली सरकार के मंत्री के रूप में हमारे बीच में श्री गोपाल राय जी आए हुए हैं। आप जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा संबंध आज का नहीं है। मेरा संबंध लंबा है। जब मैं चुनाव जीता 2009 में, तब आपके साथ रहा और हारने के बाद भी आपके बीच में हमेशा रहा कि नहीं? हाथ खड़ा करें। तो मेरा संबंध भाईचारे का है। मेरा नारा था, काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। तो आज मैं गिनाने लगूं तो घंटा लग जाएगा। मैं जब विकास का आपको गिनाने लगूं, चलो मोटा मोटा गिना देते हैं। सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जनकपुरी, महाबल मिश्रा का देन। दिल्ली हाट, महाबल मिश्रा का देन। फ्लाईओवर बंद था जो नांगल लाया का, तो उसको तोड़ के खुलवाया दिनेश जी थे, उसको तोड़ के खुलवाने का काम किया तो महाबल मिश्रा। जनकपुरी का फ्लाईओवर बनाया तो महाबल मिश्रा। आज दादेव हॉस्पिटल बनाया तो महाबल मिश्रा। आज नजफगढ़ में जाकर खेरा डाबर में देखिए, भारत का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाया तो महाबल मिश्रा। आपके घर घर गैस पहुंचाया पीएनजी पाइपलाइन से तो महाबल मिश्रा। तब काम गिनाने लगूं तो काम तो बहुत होगा। लेकिन जब 2014 में मोदी साहब की गारंटी था, जब 15-15 लाख मिलेगा, अच्छा दिन आ जाएगा, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, महंगाई घटाऊंगा, किसान को दुगुना आय करूंगा। लेकिन वो दिखाई नहीं दिया। 6 महीना के बाद उनके जो मंत्री अमित शाह जी ने कहा, जब लोग कहा जब 15-15 लाख रुपया कब आएंगे, तो कहा ये तो चुनावी जुमला था। कहा कि नहीं? कहा, हाथ खड़ा कीजिए, कहा कि नहीं? ये बोल के हमें अपमानित किया। इसका मतलब झूठ बोल के वो वोट लिया। और थोड़े दिन के बाद हमारा बहन बेटी का भी पैसा नोटबंदी करके निकलवा लिया कि नहीं? हाथ खड़ा करो। निकलवा लिया और गारंटी दिया। लेकिन आदरणीय केजरीवाल जी की गारंटी आपके घर घर में दिखाई देता है। आज बिजली के 200 यूनिट फ्री है, 400 यूनिट पर 50% है, पानी का बिल माफ हुआ, महिलाओं को बस फ्री, आज बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा फ्री। एजुकेशन में, शिक्षा में इतना ऊंचाई हुआ, इतने अच्छे स्कूल सब बने। जब विभिन्न कंट्री से लोग स्कूल देखने आए, अस्पताल में, आप देखिए, गर्व से जब मैं जाता हूं, जनकपुरी में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में लिखा है जो टेस्ट, एमआरआई, सीटी स्कैन जैसे टेस्ट फ्री। तो ये गर्व से मन करता है कि इतनी महंगी टेस्ट भी आदरणीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में फ्री हो रहा है। तो मोदी जी की गारंटी जुमला और केजरीवाल की गारंटी गोपाल राय जी के नेतृत्व में आज यहां जो पोल्यूशन का विकास हुआ, जो मैं जो तो लगा जितना पेड़ लगा दिया उतना 20 साल में पेड़ नहीं लगा था। तो आज एलिवेटेड रोड आप देख रहे हैं जनकपुरी में। जनकपुरी से जो पीलागढ़ी तक जानता है, कौन बनाया? हाथ खड़ा कीजिए। महाबल मिश्रा बनाया ना। तो मैं तो विकास किया, लेकिन 10 साल से आपके बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी ने स्वयं साबित कर दिया। 6 का टिकट काट दिया, 6 एमपी का। तो बीजेपी ने स्वयं
साबित कर दिया जो हमारा एमपी काम नहीं किया है, न लोगों के बीच में गया है। जब वो साबित कर दिया, आज केजरीवाल जी को जेल में बंद क्यों किया पता है? उनको ये डर लग गया, जो नेशनल पार्टी है 12 साल में नेशनल पार्टी बन गया, अब ये पूरे देश में प्रचार में जाएगा, तो उनको डर लग गया। तो केजरीवाल से डर लग गया, मोदी जी को डर लगा तो केजरीवाल से डर लगा। मुझे प्रधानमंत्री के भाषण पर बड़ा आश्चर्य होता है। आज से 10 दिन पहले भाषण दिया, जो भाई मंगलसूत्र छिन जाएगा। मैं उस विषय में ज्यादा नहीं बोलूंगा। मंगलसूत्र का महत्व कौन जानता है, वो सब अच्छी तरह से जानता है, कौन नहीं जानता वो सब जानता है। आज जमीन छिन जाएगा तो इनका कोई भी विकास मुद्दा नहीं है। मंत्री जी, मैं मैनिफेस्टो कमेटी में पार्लियामेंट के चुनाव में था। उस समय देश के प्रधानमंत्री बोले थे, जो भाई देश कैसे बढ़ेगा, व्यापार कैसे बढ़ेगा, युवा को नौकरी कैसे लगेगी, किसान का कैसे आमदनी होगा, इस पर मैनिफेस्टो बनना चाहिए। आज बीजेपी का मैनिफेस्टो में 2 ही चर्चा होती है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ये 2 चर्चा होती है। विकास का मुद्दा कभी नहीं। और 2 करोड़ युवा को नौकरी कहां से देगा? सब तो प्राइवेट कर दिया। पेट्रोलियम पदार्थ की जितनी खदान थी प्राइवेट किया, एयरपोर्ट बेच दिया, ट्रेनें बेच दिया, रेल बेच दिया, पीएनटी बेच दिया, तो आखिर बचा क्या है? लेकिन एक भाषण सुना होगा आपने, जो उन्होंने कहा था, जो नाला में गैस, कितने आदमी सुने, नाला में गैस जो होगा उससे जवान पकौड़ा तलेगा तो नौकरी मिल जाएगी। कहा था कि नहीं? हाथ खड़ा कीजिए जो नाले में गैस आएगा, नाले में गंदे पानी से गैस निकलेगा, तो उस गैस से नौजवान पकौड़े तलेंगे तो सबको जॉब मिल जाएगा। देश के प्रधानमंत्री की ये सोच है। गुलाब जी, आज मैं एक बात कहता हूं, जो केजरीवाल साहब की महिलाओं को सम्मान राशि देने की बात ही नहीं किया, बल्कि यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, दिल्ली में जितना सीसीटीवी कैमरा दिल्ली में लगा है उतना यूपी में नहीं लगा है सुरक्षा की दृष्टि से। 33,000 को जो मार्शल के रूप में काम करता था हमारा बच्चे, जिसको नौकरी दिया था केजरीवाल जी, और डीसीडी में था, 33,000 को लोगों को निकाला है। नौकरी देने की बात नहीं, नौकरी छीनने की बात किया है। मैं 2 बात बोल के पता, क्योंकि मंत्री जी को अगले मीटिंग में जाना है, हम लोग सब इनके सुनने में आए हैं, तो मैं तो कहूंगा, जो आपको भविष्य में संविधान बचाना है, बाबा साहब अम्बेडकर साहब जो संविधान लिखे, उस संविधान को बचाना है तो इंडिया गठबंधन के लोगों को वोट देना है, उन कैंडिडेट को वोट देना है। मैं आपका काम किया था, तो मुझे 2014 में आपने मुझे मजदूरी नहीं दिया। मजदूरी इसलिए नहीं दिया कि 15-15 लाख मिलेगा, और इसी जगह आए थे चुनाव में, तो सब्जी मंडी में एक आदमी मिल गया, बोला इस बार आपको वोट नहीं देंगे। हमने क्या कारण है? तो 5 अकाउंट खुलाए हैं, 15-15 लाख का 75 लाख मिलेगा तो मकान खरीद लेंगे। जब ऐसी भावना फैलाता है तो और क्या होगा? तो वो सारे झूठ के आधारित है। और केजरीवाल जी को आप मान सम्मान करते हैं। क्षेत्र के एमएलए, जब मैं एमपी था, काउंसिलर यहां की थी, स्टैम्प तो इनके पास था। पेंशन बनवाना से लेके आधार कार्ड बनवाने से सारे चीज, क्या लाडी भाई, सारे का सारे
स्टैंप लगाते थे, दस्तखत करती थी मेरा, तो एमपी तो वो बैठी हुई है। खजुरिया साहब, हमारे स्टेज पर खजुरिया साहब आए, जोरदार ताली बजाइए। इनके बारे में एडुकेशन नहीं हम देंगे, सब आप जानते हैं, जानते हैं। खजुरिया साहब उठ के थोड़ा सा प्रणाम कर दीजिए लोगों को आप, बस हो गया। तो मैं कहता हूं इंडिया गठबंधन के तमाम विचारधारा के लोग यहां आए हुए हैं और कांग्रेस के और आम आदमी के गठबंधन है दिल्ली में, और आज एक एक कार्यकर्ता आप कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मेरा सबसे दोस्ती है, मेरे दरवाजे को कभी चौकीदार नहीं मिला, आप आए थे सीधे घुस के मेरे से बात किए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस बार 25 तारीख को मुझे कौन कौन वोट देंगे, हाथ खड़ा कीजिए। पक्का पक्का? और आपसे निवेदन करता हूं कि हर कोई घर में जाएगा तो 10-10, 20-20 लोगों, जो आपके दोस्त भाई में, उन्हें भी आप प्रेरित करेंगे जो आज वोट दो। और असली बात मैं कहता हूं, जिस दिन इंडिया गठबंधन यदि नहीं हुआ तो भारत के संविधान नहीं बचेगा। आज ये आप बात समझ लीजिए, विचारधारा आपका कुछ भी हो, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य निर्माण करना है, संविधान बचाना है। और जो 10,000 का फायदा, 12,000 का फायदा प्रत्येक महीना आपको घर में मिलता है, ये बचाना है तो इंडिया गठबंधन को लाना है। अब महाबल मिश्रा को झाड़ू छाप पर वोट देके जिताना है। प्रधान के मार्केट महेंद्र पहूजा भी है, सुरेंद्र मखीजा जी भी है। भाई नाम तो लेने लगूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा। सारा मंचासीन हमारे इंडिया गठबंधन से, आम आदमी से, सामने मैं देखता हूं खड़ा, सामने भी बैठा है, बोल बता हमारी बहन टीटीसी कॉलोनी से बैठी है, मिसेज मुखीजा भी यहाँ बैठी हुई है, नहीं तो बात है। तो बड़ा नाम लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं माफी चाहूंगा, सबको प्रणाम करता हूं। नाम नहीं लिया ऐसी बात नहीं है, नाम मेरे मन में, मेरे हृदय में है। जिनका नाम मैंने नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया, वो सब मेरे हृदय में है। आपके चरणों में सर झुका के प्रणाम करता हूं और एक नारा दूंगा, जेल में है केजरीवाल जी, जेल में है, उनकी आपकी आवाज नजदीक में जेल है, तो नारा दूंगा, उस नारे को आप जोर से बोलना। जेल का ताला टूटेगा, केजरीवाल छूटेगा, जेल के ताला टूटेगा, छूटेगा। वो कब? जब आपके विश्वास, आपकी ताकत जो दिखाएंगे तो वो होगा। और आप सब प्रण करके यहां से जाइए। जो आदरणीय केजरीवाल जी को, जो कोई सबूत नहीं है, न हमारे मनीष सिसोदिया के बारे में, न स्वतंत्र, कोई सबूत नहीं है, तब उसको बंद किया हुआ है। और मुझे तो ये लगता है कि संविधान को खत्म करने की बात है। अब गोपाल जी को सुनने के लिए आप लोग बैठे हुए हैं। मैं जितना बहन हमारी विधायिका बोली है, उससे पहले नगर निगम पार्षद बोले होंगे, तो बहुत विकास हुआ है। तो विकास के लिए मैं बहुत अपनी बहन को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। अब क्रांतिकारी भाषण सुनना है तो गोपाल राय जी आपको भाषण दे। गोपाल राय जिंदाबाद। आवाज नहीं आई, जैसे क्रांतिकारी है। गोपाल राय जिंदाबाद। गोपाल राय जिंदाबाद।
अब मैं इस पार्टी की आन बान शान जो अपना कीमती समय निकालकर आप सभी लोगों को संबोधित करने आए हैं, गोपाल राय जी हमारे मंत्री, मैं गोपाल राय जी से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोगों को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियां गोपाल राय जी के। काफी देर से आप लोग बैठे हुए हैं। हमारी बहनों के यहाँ घर से फोन भी आने लगा है कि भाई काफी देर हो गया, कब आओगे घर। खाना कौन खिलाएगा। लेकिन आज जो परिस्थिति है उसमें घर को अगर चलाना है तो इस सभा को भी चलाना पड़ेगा और इस लोकसभा चुनाव को भी जीतना पड़ेगा, क्योंकि आज परिस्थिति ऐसी बन गई है। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आप सबका निवेदन है, यहां जितने मां भारती के बेटे बेटियां जो इस देश से मोहब्बत करते हैं, इस भारत से प्यार करते हैं, जितने आगे पीछे आजू बाजू नीचे ऊपर जितने लोग बैठे हैं, एक बार दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधेंगे और दोनों हाथ ऊपर करेंगे और एक बार मेरे साथ मां भारती का जयकारा लगाएंगे। सभी लोगों के हाथ ऊपर उठने चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। साथियों, पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, गुजरात से लेकर के मणिपुर तक पूरा देश मंथन कर रहा है कि इस लोकसभा चुनाव के बाद भारत का भविष्य क्या होगा। पूरे देश के अंदर निराशा है, पूरे देश के अंदर डर है, पूरे देश के अंदर दबा हुआ आक्रोश है। जब से ये लोकसभा चुनाव शुरू हुआ है, आप सब जानते हो, पिछले 10 साल में दिल्ली के लोगों ने ही नहीं पूरे देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, पूरे 10 साल भारतीय जनता पार्टी को और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को सरकार बनाने का, सरकार चलाने का और काम करके दिखाने का मौका दिया। दिया या नहीं दिया। इस पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में दिल्ली वालों ने 10 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद को चुनाव जिता करके काम करने का मौका दिया या नहीं दिया। पूरा देश इंतजार कर रहा था, अच्छे दिन आने वाले हैं, बेरोजगारों को रोजगार मिलने वाला है, महंगाई कम होने वाली है, महिलाओं को सम्मान मिलने वाला है, किसानों की आय दुगनी होने वाली है, मजदूरों की तनख्वाह बढ़ने वाली है। धीरे 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 10 साल गुजर गए। 10 साल बाद जब तीसरी बार लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर के और आपके गली के भाजपा के कार्यकर्ता तक किसी से भी पूछो कि 10 साल में बेरोजगारी कम क्यों नहीं हुई, वो जो 2 करोड़ रोजगार हर साल आने वाला था कहां गया। भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को एक इंजेक्शन लगाया गया। भाजपा के नेता से कुछ भी आप पूछो और मेरी बात पे भरोसा नहीं हो तो अपने गली मोहल्ले में जिस भी भाजपा का नेता को जानते हो जाकर के टेस्ट कर लेना, आजमा लेना। भाजपा के नेता से पूछोगे बेरोजगारी कम क्यों नहीं हुई, उसको एक ही इंजेक्शन मिला है, वो बोलता है अब की बार 400 पार। उससे पूछो महंगाई क्यों बढ़ गई, भाजपा का नेता कहता है अब की बार 400 पार। उससे पूछो किसानों के ऊपर लाठियां क्यों चली, गोलियां क्यों चली, उसके आय दुगने क्यों नहीं हुए, भाजपा का नेता कहता है अब की बार 400 पार। उससे पूछो मणिपुर में हमारे सेना के जवान की बहन निर्वस्त्र घुमाई जाती रही, प्रधानमंत्री चुप क्यों रहे, भाजपा का नेता कहता है अब की बार 400 पार। उससे पूछो
पूरे दुनिया में जिन हमारी पहलवान बेटियों ने जा करके गोल्ड मेडल जीत करके भारत का तिरंगा पूरे दुनिया में लहराया, उनको जंतर मंतर पर जो अपराधी था उसका बेटा सांसद का चुनाव लड़ रहा है और हमारी बेटियों के बाल पकड़ करके घिसट करके जंतर मंतर से उठा करके क्यों फेंक दिया गया। भाजपा का नेता कहता है अब की बार 400 पार। कोई जवाब नहीं है। इसलिए 10 साल से पूरा देश जो चुपचाप घुटन महसूस कर रहा था, बोल नहीं पा रहा था, आज बेरोजगार कह रहा है अब क्या करें, किसान कह रहा है अब हम क्या करें, महिलाएं कह रही है अब हम क्या करें। पूरे देश में इसीलिए भाजपा के नेता कहते हैं अब की बार 400 पार, और पूरा देश कह रहा है अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार। बंगाल से लेकर के बिहार तक, महाराष्ट्र से लेकर के तमिलनाडु तक, कर्नाटका से लेकर के पंजाब तक, सब जगह से एक ही आवाज आ रही है अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की। पश्चिमी दिल्ली क्या कह रहा है? पश्चिमी दिल्ली के अंदर आप सबको पता है पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीत करके गए। आज पश्चिमी दिल्ली के लोग भाजपा को क्यों हराना चाहते, महाबल मिश्रा को कैसे जिताना चाहते? आज इस लोकसभा से महाबल मिश्रा जी सांसद बन करके जा रहे हैं, उसके 3 कारण हैं। पहला कारण, 10 साल जो भाजपा को लोगों ने मौका दिया, भाजपा के सांसद ने कुछ नहीं किया, मिलने तक नहीं गया किसी से, और जब भी मौका मिलता रहा उल जलूल बातें करते रहे। आज दिल्ली के पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र में, आज चाहे नजफगढ़ में चले जाओ या उत्तम नगर में चले जाओ, हरिनगर में चले जाओ या तिलक नगर में चले जाओ, हर विधानसभा के लोगों में एक ही चर्चा है, अब इस बार निकम्मा सांसद नहीं चाहिए, काम करने वाला सांसद चाहिए, और काम करने वाले सांसद का नाम है महाबल। इसलिए पश्चिमी लोकसभा के लोग जिता रहे हैं महाबल मिश्रा को। दूसरा कारण क्या है इनके जीत की गारंटी का? पिछले 2 बार से 10 साल से जो चुनाव हो रहा था दिल्ली में, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती थी, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ती थी, आधा वोट इधर आधा वोट इधर, जिसका फायदा उठा करके भारतीय जनता पार्टी के नेता घमंड में घूम रहे थे, अहंकार में, कि हमारा तो कोई कुछ कर नहीं सकता, आधा वोट इधर बट जाएगा, आधा वोट उधर बट जाएगा, मैं कोई काम करूं या ना करूं। पश्चिमी दिल्ली वालों की मजबूरी है कि हमें जिताना पड़ेगा। जिस दिन से इंडिया गठबंधन बना है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिस दिन से इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट महाबल मिश्रा को बनाया गया, उसी दिन इस बात की गारंटी हो गई थी दूसरी कि महाबल मिश्रा पश्चिमी लोकसभा से सांसद बनने जा रहे। और तीसरा जो कारण है, वो कहते हैं उन्होंने तो सोचा था कि करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, सोचे केजरीवाल को जेल में डाल देंगे, सारे आम आदमी पार्टी के विधायक, पार्षद, कार्यकर्ता, समर्थक डर जाएंगे, प्रचार कौन करेगा। लेकिन वो कहते हैं कि जब ऊपर वाले की कृपा होती है तो जो भी अहंकारी राजा करता है उसका उल्टा ऊपर वाला चक्र घुमा देता है। जो कार्यकर्ता अपने घरों में बैठे थे, जो पार्षद अपने घरों में अपने काम में व्यस्त थे, जिन लोगों ने अपने वोट से 3-3 बार प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया, आज पूरी दिल्ली इकट्ठा हो गई है कि इस बार जिस अहंकारी राजा को, इस तानाशाह को सबक सिखाना है और जेल का जवाब वोट से दे करके भाजपा के अहंकार को हराना है। यह शपथ ले लिया है पूरे दिल्ली ने।
पहला 10 साल का निकम्मापन भाजपा के सांसदों को यह गारंटी करता है महाबल मिश्रा की जीत का। इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार बनना, वोटों का एक होना जिताता है महाबल मिश्रा को। और तीसरा, इस तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को बंद करना, उस जीत की मार्जिन को दुगनी आज बना दिया है। पूरा पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र से लोग आज खड़े। साथियों, आपसे भी कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर सरकारें आती रही हैं, जाती रही हैं, लेकिन पहली बार यह देश को महसूस हो रहा है कि जिन लाखों शहीदों की कुर्बानियों के दम पर इस देश को संविधान मिला, लोकतंत्र मिला, आज वो लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। पहली बार अंदर से डर लग रहा है। उसका आज टेलर इसी चुनाव में दिख रहा है। अभी गुजरात के अंदर एक जगह है सूरत के अंदर नॉमिनेशन हुआ, सभी लोगों ने अपना वोटर आईडी कार्ड बनाया, लेकिन वोट नहीं पड़ा। सबका वोटर आईडी कार्ड अपने घर में रखा हुआ है, कोई वोट डालने नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि जितने अपोजिशन में कैंडिडेट थे सबको बंदूक की नोक पर पर्चा वापस करा लिया गया। इंदौर के अंदर यही किया गया, अरुणाचल प्रदेश के अंदर यही किया गया। अगर 400 पार की गलती अगर हमने कर दी, अगले 5 साल बाद हमारे पास वोटर आईडी कार्ड तो होगा, लेकिन हम वोट डालने के काबिल नहीं होंगे। ये तानाशाह संविधान बदलेंगे, ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए आपसे कहने आया हूं, आप सोचो क्या गुनाह है अरविंद केजरीवाल का? कौन है अरविंद केजरीवाल? अरे 2000 से ज्यादा अश्लील वीडियो बनाने वाला उज्जवल रवेन्ना को तुम विदेश भेज देते हो, पासपोर्ट क्लियर हो जाता है, और दिल्ली का काम करने वाला मुख्यमंत्री को तुम तिहाड़ जेल पहुंचा देते हो। उनके पत्नी से, उनके बच्चों से मिलने नहीं देते हो, उनको दवा नहीं लेने देते हो। कौन है अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है। हम सब लोगों ने अपने वोट से 3-3 बार अरविंद केजरीवाल को प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री बनाया है। दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो। आज अगर दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आती है, 24 घंटे याद करो जब जनरेटर चलते थे, शाम होते होते मार्केट में घर 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 पूरा मार्केट धुआं से पट जाता था। आज दिल्ली में बिजली पैदा नहीं होती, लेकिन 24 घंटे जो बिजली देता है, उस बिजली को देने वाले का नाम क्या है? पीछे वालों को आवाज आ रही हो तो बता देना, 24 घंटे दिल्ली में बिजली देने वाले का नाम क्या है? फ्री बिजली देने वाले का नाम क्या है? फ्री पानी देने वाले का नाम क्या है? अच्छे स्कूल बनाने वाले का नाम क्या है? अच्छे अस्पताल बनाने वाले का नाम क्या है? अरे फ्री जांच कराने वाले का नाम क्या है? अरे मोहल्ला क्लिनिक खोलने वाले का नाम क्या है? महिलाओं की यात्रा फ्री कराने वाले का नाम क्या है? बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने वाले का नाम क्या है? और अब हर बहन मां को 1000 रुपए का सम्मान राशि देने का इंतजाम करने वाले का नाम क्या है? अरे केजरीवाल तो हमारे लिए सब कुछ करता रहा, लेकिन इन तानाशाहों ने उठा करके जेल में पहुंचा दिया कि केजरीवाल प्रचार नहीं कर पाएगा। मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, केजरीवाल जेल में है, लेकिन केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने वाले सारे जेल के बाहर हैं। सारे मतदाता जेल के बाहर हैं। अरे तुम्हारे पास सत्ता के अहंकार की ताकत है, तो दिल्ली वालों के पास वोट की ताकत है। 25 मई को मुकाबला होगा। एक तरफ भाजपाइयों का तानाशाह होगा और दूसरी तरफ दिल्ली की जनता अपने वोट की ताकत से उसका मुकाबला करेगी। तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? तो ये लड़ाई हमें लड़नी है, और ये लड़ाई हमें कितने लोग तैयार हो इस लड़ाई को जीतने के लिए? भाई जो दिल से तैयार हो वही हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो। जो दिल से तैयार हो,
मेरे साथ नारा लगाना है, हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए, लड़ेंगे 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 लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे। भारत माता की। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, यहां पर बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, बहुत सारे आम आदमी पार्टी के लोग हैं जो हमारे गांव में, घरों में बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। उनको एक बात समझाना है, दिल्ली में इंडिया अलायंस, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली में इंडिया अलायंस की तरफ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महाबल मिश्रा जी हैं। वोटिंग मशीन में जब जाओगे, चाहे कांग्रेस के लोग जाएं या आम आदमी पार्टी के लोग जाएं, वहां पर केवल झाड़ू का निशान होगा। इसलिए कई लोग जो पंजा पे वोट अभी तक देते रहे, उनको बताना पड़ेगा, नहीं तो जाकर के झाड़ू का निशान की जगह पंजा ढूंढेंगे और नहीं देखेंगे तो वापस आ जाएंगे। तो उनको समझाना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में क्या निशान है, उसी तरह से उत्तर पूर्वी लोकसभा में कांग्रेस का कैंडिडेट लड़ रहा है इंडिया गठबंधन से, वहां झाड़ू वालों की जगह वहां पंजे का निशान होगा। तो इंडिया गठबंधन का निशान पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में महाबल मिश्रा का निशान है झाड़ू। सबको बताना पड़ेगा घरों में पर्ची देते समय लास्ट में कि वहां पर इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, उस इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट महाबल मिश्रा हैं और उनका निशान झाड़ू है। इतनी सी छोटी सी बात पर्ची देते समय सबको समझाना है, जिससे हमारा एक वोट भी खराब। तैयार हैं इस काम के लिए? तो मेरे साथ आप सबको एक शपथ लेनी है, लेकिन जो दिल से तैयार है शपथ वही लेना, शपथ लेने के बाद फिर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तैयार हो? तो सभी जितने लोग चेयर पे बैठे हैं, खड़े हैं, अपने जेब से मोबाइल निकाल लो, टार्च जलाना, टार्च जला के खड़े हो जाओ। टार्च, मोबाइल का टार्च, हाँ ऐसे खड़े हो जाओ सारे लोग, टार्च जला लो। टार्च जला करके हम शपथ लेंगे। सभी लोग टार्च जला लीजिए फटाफट। जिसके पास मोबाइल है टार्च निकाल लो, जला लो। हाँ जलाओ। खड़े तो सारे हो जाओ, जिसके पास मोबाइल है, नहीं है सब खड़े होकर के शपथ लेंगे। टार्च सभी लोग जला लीजिए। एक टार्च मैडम को भी दे दो भाई। हाँ और क्या, सब लोग तैयार हो गए? शुरू करें शपथ। भाई पीछे से आवाज नहीं आई, शुरू करें। तो मैं आगे आगे बोलूंगा, पीछे से आपको दोहराना है। आज इस संकल्प सभा में मैं शपथ लेता हूं कि देश में भाजपा सरकार द्वारा की जा रही तानाशाही को हटाने के लिए और संविधान तथा लोकतंत्र को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। तानाशाह मोदी सरकार ने हमारे प्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जिन्होंने दिल्ली वालों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, शानदार शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, महिलाओं को फ्री बस यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा और अब महिलाओं को 1000 रुपए सम्मान राशि देने का ऐलान किया है। ऐसे मुख्यमंत्री को जेल में बंद करके
मोदी सरकार ने दिल्ली की जनता का अपमान किया है। हम ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। 25 मई को जेल का जवाब वोट से देंगे। अरे जेल का जवाब, अरे जेल का जवाब, अरे जेल का जवाब, अरे जेल का जवाब। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हम लोग खड़े होंगे और राष्ट्रगान करके फिर इस सभा का समापन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।